गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए हम क्यों सोचे कि हम हार गए हैं। फिर से स्टार्ट करिए। अगर आप इस बार आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ हो, तो फिर से मेहनत करिए और फिर से पुनः स्टार्ट करिए। एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ यूट्यूब सेशन के प्रोवाइड हो जाएंगे। तो 26 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। वेयर वॉज द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड? 54वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा राज्य में 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को आयोजित किया गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के भारतीय पैनोरमा खंड के लिए 25 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों का चयन किया गया। इस वर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2023 तक गोवा में किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा में होगा। कब से कब? तो 20 से 28 नवंबर 2023 को। तो हम जानते हैं IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र फिल्म महोत्सव है जिसे प्रतिस्पर्धी फीचर फिल्म श्रेणी में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन FIAPF द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो हमें ये पता चल गया कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। ये एकमात्र फिल्म फेस्टिवल है जो साउथ एशिया को रिकॉग्नाइज करता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एंड एसोसिएशन। ये पॉइंट्स को आप याद रखिएगा अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। बच्चों की सुरक्षा और पोलियो माइलाइटिस बीमारी के खिलाफ पोलियो टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। पोलियो वायरस संक्रमित व्यक्ति के गले और आंतों में जीवित रह सकता है और अस्वच्छ परिस्थितियों में भोजन और पानी के माध्यम से फैल सकता है। ठीक है। पड़ोसी देश हमारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से देश में पोलियो वायरस के दोबारा प्रवेश को रोकने के लिए भारत अलर्ट पर है। यानी कि पोलियो वायरस फिर से फैल रहा है। तो कहा अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में फिर से पोलियो वायरस दोबारा से देखा जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए हमारा भारत अलर्ट मोड पे स्टार्ट हो गया है। तो आपको ये पता चल गया कि पोलियो वायरस क्या है। तो ये एक संक्रमित व्यक्ति को फैलते हैं जिसमें गले और आंतों में जीवित रह सकता है। ये अस्वच्छ परिस्थितियों यानी कि जहां पे अनसैनिटरी कंडीशन हो वहां पे ये फैलने की बीमारी ज्यादा हद तक फैल सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इजिप्ट। इजिप्ट में पीस समिट हेल्ड किया गया था, जो गाजा कॉन्फ्लिक्ट, गाजा के रिलेटेड विवाद छिड़ रहा है उससे रिलेटेड। देखिए, गाजा में हिंसा को कम करने के उद्देश्य से शांति शिखर सम्मेलन के लिए दर्जनों अरब, यूरोपीय, अफ्रीकी और अन्य देशों के नेता, विदेश मंत्री और राजनयिक 21 अक्टूबर 2023 को काहिरा में एकत्र हुए थे। किस लिए? तो गाजा को, जहां पे गाजा कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है, उसके लिए पीस समिट को बढ़ाया गया था। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अरब दुनिया जो संदेश सुन रही है वह स्पष्ट और अस्पष्ट है, यानी कि पूर्ण तरीके से स्पष्ट है, इसमें कोई भी ये नहीं है। इस फिलिस्तीनी लोगों को जीवन इजरायली लोगों की तुलना में कम मायने रखता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुप्रयोग वैकल्पिक है और मानवाधिकारों की सीमाएं, वे सीमाओं पर रुकते हैं, वे दौर पर रुकते हैं और वे धर्मों पर रुकते हैं। यानी इसको फॉलो करना है। पीस के लिए पीस समिट हेल्ड हुआ कहाँ पे? ये पॉइंट आप बस याद रखिएगा कि इजिप्ट में हुआ। किस चीज को रिलेटेड? जो अभी गाजा में कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, उसी को रोकने के लिए यहाँ पे पीस समिट हुआ था। कहाँ पे? तो आप याद रखिएगा, यूरोपियन, अफ्रीकन एंड अदर कंट्रीज के बीच में इसको बैठाया गया था, इजिप्ट देश में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली
दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर हाल ही में एयर फोर्स बनी है, एयर मार्शल इन द एयर फोर्स में। तो देखिए ये है साधना सक्सेना जी, जो अभी एयर मार्शल बनी है। एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर ने 23 अक्टूबर 2023 को एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत पर महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल डीजीएफएमएस का पदभार संभाला। वह पहले भारतीय वायुसेना आईएएफ के प्रशिक्षण कमान में प्रधान चिकित्सा अधिकारी थी और ये बेंगलुरु में स्थित है। वह प्रभावी रूप से एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला अधिकारी है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय सेवानिवृत्त थी। यानी कि जो पहली महिला अधिकारी थी उनका नाम क्या था? तो पद्मा बंदोपाध्याय। ठीक है, द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू अचीव दिस फीट वाज नेम्ड एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय, जो अभी रिटायर्ड हो गई हैं। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हाल ही में किस राज्य ने सहकारी बैंक की सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा सहकारिता बैंक की सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना को शुरू किया गया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या है पॉइंट्स। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता बैंक की महत्वाकांक्षा योजना सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना का शुभारंभ किया गया था। बट यह पहल 10 से 18 वर्ष की आयु के छात्रों के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उनकी उच्च शिक्षा या स्टार्टअप उद्यमिता या आजीविका गतिविधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी ये डिपेंडेंट है। यानी कि जो सीएम है हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि जो 10 से 18 साल के बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल मदद दिया जाएगा हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए और स्टार्टअप चलाने के लिए या खुद का एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए। तो ये थे पॉइंट्स किस चीज को लेकर? सपनों का संचय डिपॉजिटेड लिंक्ड लोन स्कीम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023 का आयोजन किया गया? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया के द्वारा हमारे इंडिया और मलेशिया के बीच में हरिमऊ शक्ति 2023 का इनॉग्रेशन हुआ। तो जानते हैं कहाँ पे इसका इनॉग्रेट हुआ? तो देखिए हाल ही में भारतीय और मलेशिया सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023 मेघालय के उमरोई छावनी में शुरू हुआ। ये अभ्यास में भारतीय दल का नेतृत्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन के द्वारा कर रही है। तो बस आप ये पॉइंट याद रखिए कि हरिमऊ शक्ति किस देश के साथ होता है? तो इंडिया और मलेशिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। एथलीट प्राची यादव ने 4वें पारा एशिया खेल में स्वर्ण पदक जीता। प्राची यादव किस खेल से संबंधित है? तो प्राची यादव ने पैरा कैनोइंग के क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीती हैं। ये कौन सा एडिशन हो रहा है? तो 4th पारा एशियन गेम्स कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो ये भी चाइना के होंगजाओ में ही आयोजित हो रहा है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। देखिए पैराकोनिंग आप देख रहे हैं, इस तरीके से नाव है जो हम लोग पानी में इसको चलाया जाता है, तो पैराकोनिंग इसको कहते हैं। तो स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन बनी? तो एथलीट प्राची यादव। जानते हैं क्या? देखिए एथलीट प्राची यादव ने महिला VL2 वर्ग में कैनोइंग में रजत पदक जीता था, जिससे चौथे एशियाई पैरो खेलों में भारत के लिए पदक तालिका की शुरुआत हुई। ठीक प्राची ने उज्बेकिस्तान की इरोडा खाना रुस्तेमा को कड़ी टक्कर दी, क्योंकि दोनों एथलीट 1.022 सेकंड के समय से अलग हो गए थे। प्राची ने 1 मिनट 3.47 सेकंड के समय के साथ रजत पदक हासिल किया, जबकि इरोडा खोन ने 1 मिनट 2.125 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान की शाकू, ये सारे पॉइंट्स दिए हैं सेकंड्स इस तरह से, लेकिन हमें जो मेन पॉइंट्स याद रखना होगा कि प्राची ने यहाँ पे 1 मिनट पीछे चलते हैं गाइस। ये तो पैरा कैनोइंग हो गई। यहाँ पे गोल्ड मेडल नहीं, यहाँ पे सिल्वर मेडल होगा। यहाँ पे देखिए सिल्वर मेडल होगा। एथलीट प्राची यादव ने भी सिल्वर मेडल जीती है। यहाँ पे देखिए एथलीट प्राची यादव वॉन अ सिल्वर इन कैनोइंग इन द विमेंस VL2 कैटेगरी में, ओपनिंग इंडिया का मेडल टैली एट द 4th एशियन पैरा गेम्स। बस आपको यही पॉइंट याद रखना। प्राची यादव ने अभी हाल ही में सिल्वर मेडल जीती है, किस क्षेत्र में? तो कैनोइंग के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख।
लद्दाख में अभी हाल ही में जूनिपर वृक्ष को केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या। देखिए, ले 23 अक्टूबर लद्दाख के उपराज्यपाल ने जूनिपर का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राज्य वृक्ष घोषित किया है। इस संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के वन पारिस्थितिक और पर्यावरण के आयुक्त सचिव डॉक्टर वसंत कुमार नवशिवायम द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल को जूनिपर सेमी ग्लोबल जूनिपर ट्री लद्दाखी घोषित करते हुए खुशी हो रही है। ये शुकपा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के राज्य वृक्ष के रूप में है। तो बस आपको ये पॉइंट रखना होगा कि देखिए, ये जो जूनिपर ट्री है, जूनिपर ट्री को अभी हाल ही में स्टेट ट्री घोषित कर दिया गया है। तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, इसका स्टेट ट्री यानी कि राज्य वृक्ष, इसको स्टेट ट्री ना करके यूनियन टेरिटरी ट्री के नाम से जाना जाएगा, जूनिपर ट्री जिसका नाम है। ये देखिए, आपको ये पेड़ नजर आ रहा होगा, ये एक जूनिपर ट्री है और इसे स्टेट ट्री यानी लद्दाख का स्पेशल दर्जा दिया गया इस वृक्ष को। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। हाल ही में छात्रों की मदद के लिए एआई संचालित ऐप डाउट क्लियरेंस बॉट किसने लॉन्च किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा एआई पावर्ड ऐप डाउट क्लियरेंस बॉट को अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। तो देखिए, डिजिटल परिवर्तन के एक भाग के रूप में आंध्र प्रदेश सरकार ने कॉन्जियंस एआई सॉल्यूशन द्वारा विकसित एआई जनरेटिव ऐप डाउट क्लियरेंस बॉट का उपयोग करके राज्य संचालित स्कूलों में छात्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग की सुविधा प्रदान कर रही है। और इस ऐप में स्कूल के बाद के घंटों के दौरान छात्रों की भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और TOEFL तैयारी से संबंध शंकाओं को दूर करने के लिए भी किया जाएगा। तो चलिए करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा हाल ही में देश के पहले नैनो लिक्विड DAP प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो कहां पे इसको किया गया है? तो गुजरात में। गुजरात राज्य में हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा कंट्री का पहला नैनो लिक्विड DAP प्लांट को इनॉग्रेट किया गया, आयोजित किया गया। तो चलिए जानते हैं क्या है पॉइंट्स। गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा गुजरात के गांधीनगर के कलोल में भारत के पहले नैनो लिक्विड DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह प्लांट इफ्को द्वारा स्थापित किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया भी उपस्थित है और यह प्लांट देश में DAP के आयात को कम करने में मदद करेगा। और इससे पहले अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इफ्को की दुनिया की पहली नैनो DAP लिक्विड नैनो डिओमोनियम फॉस्फेट लॉन्च की थी। तो हमें बस ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि इंडिया का पहला नैनो लिक्विड DAP कहां इनॉग्रेट किया गया था? तो गुजरात के गांधीनगर के कलोल में इसको आयोजित किया गया था। किसके द्वारा आयोजित किया गया था इनॉग्रेट? तो होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था इंडिया का पहला नैनो लिक्विड DAP, जिसे डाई अमोनियम फॉस्फेट कहा जाता है। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 25 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट उद्भव हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो DY चंद्रचूड़ को वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस क्रिकेटर ने वनडे मैच में सबसे तेज 2000 रन बनाने का खिताब जीता? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा शुभमन गिल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे और यूनाइटेड नेशन डे दोनों 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, नादा हब्बू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका में। कर्नाटका में नादा हब्बू फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत टेक्सास 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। मृतक बिशन सिंह बेदी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ कालीपोद सेलिब्रेटेड बाय एन इंडिजिनियस कम्युनिटी? भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा फसल उत्सव कैलपोद मनाया जाता है? कैलपोद मनाया जाता है। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी
त्रिपुरा। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए हम इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे कि बिहार स्टेट जो इसके नेबरिंग स्टेट कौन कौन है, इसका जो बाउंड्री किस किस स्टेट के साथ शेयर करता है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए मैप के थ्रू मैं बताता हूँ। बिहार यहाँ पे उत्तर प्रदेश शेयर करते हैं, फिर मध्य प्रदेश पहला, उत्तर प्रदेश दूसरा, मध्य प्रदेश तीसरा आपका झारखंड हो गया, चौथा वेस्ट बंगाल हो गया। यानी कि ये 4 राज्य से घिरे हुए हैं, 4 राज्य से घिरे हुए हैं। और एक यहाँ पे नेपाल, यूनियन टेरिटरी नेपाल से, सॉरी कंट्री है, नेपाल कंट्री से भी हमारा बिहार स्टेट घिरा हुआ है। तो कितने स्टेट से घिरा हुआ है? तो 4 स्टेट से। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा बिहार के बारे में। तो चलिए यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।